बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम लोग। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 5 टू द पावर 99 बाई 11। ये एक क्लास 11th का टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम से आया हुआ है और इसमें हमारे पास आईआईटी जेईई मेंस 2023 पर ये प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आईआईटी जेईई मेंस की प्रॉब्लम है बेटा और 2023 में ये प्रॉब्लम हमारे पास आई थी, किसमें? आईआईटी जेईई मेंस में। और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो सिंपल सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर 5 टू द पावर 99 को 11 से डिवाइड करना है। तो अगर बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम में दी जाती है और किसी नंबर से डिवाइड करने के लिए दिया गया है, यहाँ पर 5 टू द पावर 99 को 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर यहां पर आएगा, उस वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ये प्रॉब्लम है। और इसमें अगर बेटा 5 टू द पावर 99 को 11 से डिवाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर 5 टू द पावर 1 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां पर रिमाइंडर इसका 5 आता है। अभी रिमाइंडर 5 कैसा आया? तो इसकी कंडीशन होती है कि रिमाइंडर जो लाई करता है बेटा वो 0 से ग्रेटर होगा और जिस नंबर से डिवाइड करना है, जैसे इसको 11 से डिवाइड करना है, तो यहां पर इसका रिमाइंडर 11 से लेस देन होने वाला है। तो ये रिमाइंडर कभी भी 11 से ग्रेटर नहीं होगा और ना ही बेटा इसके इक्वल होगा। 0 हो सकता है रिमाइंडर और 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहां पर ये 5 टू द पावर 1 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर 5 आता है। अगर इसको 5 टू द पावर 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर हमारे पास 25 बाई 11 रिमाइंडर यहां पर आएगा बेटा 3। अगर मैं इसको 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 11, तो बेटा इसमें एक काम और करेंगे हम लोग। इसमें 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3, तो इसकी जो प्रीवियस टर्म्स रहेंगी उसको भी यूज करेंगे, जिससे कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाए। तो यहां पर अगर इसको देखा जाए 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 11 कर सकते हैं। ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 5 टू द पावर 3 है, तो इसको सिंपली हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन जब इसमें हम लोग एक बड़ी कैलकुलेशन यूज करेंगे तो ये सारी प्रीवियस टर्म्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 का रिमाइंडर आपने चेक किया था, यहाँ पर 3 आया था और 5 टू द पावर 1 का रिमाइंडर यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11। तो ये फिर से क्या हो गया? 5 इंटू 3, ये 15 डिवाइडेड बाई 11। 15 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, यहां पर वैल्यू जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो 4। 15 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहां पर 4। देन 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 11, तो बेटा इसमें हम लोग फिर से प्रीवियस टर्म्स को यूज करेंगे। यहां पर वैल्यू हमारे पास आएगी 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 11। 5 टू द पावर 3 का रिमाइंडर कितना बेटा? 4। अभी हम लोग उसको करने वाले हैं 5 इंटू 4 11 से डिवाइड। 4 इंटू 5 20 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर यहां पर आएगा बेटा 20 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर होगा बेटा इसका 9। अब ये 4 तो मैंने इसको यूज किया है 20 डिवाइड बाई 11, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 9। अगर मैं इसको 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 11 के लिए करते हैं तो ये बेटा हमारे पास होगा 5 टू द पावर 4 5 डिवाइड बाई 11। 5 टू द पावर 4 के लिए रिमाइंडर कितना आया था? 9। रिमाइंडर कितना आया? 9। 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 11, तो यहां से रिमाइंडर बेटा हमारे पास कितना आएगा? 9 इंटू 5 45 45 डिवाइड बाई 11
रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं, ये हमारे पास 5 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 11, 5 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 11, 5 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 11, 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 11। तो इसका ये रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहां से, ये 5 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर इज 1। वैल्यू मेरे को चेक करनी है 5 टू द पावर 99 डिवाइड बाई 11 की। 5 टू द पावर 99 डिवाइड बाई 11। तो बेटा ये जो पावर दी गई है ना, ये जो पावर दी गई है आपको, इसको सिंपल कर लेते हैं। 5 टू द पावर 5 पावर ऑफ 19, 5 टू द पावर 5 और पावर ऑफ 19 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 टू द पावर 4। इसमें क्या किया है बेटा कि ये 5 टू द पावर 99 है। 99 को जो पावर है उसको ब्रेक कर लीजिए। पावर ब्रेक करने का मतलब क्या है, यहां पर जैसे मेरे पास 5 टू द पावर 5 को एक रिमाइंडर मेरे को मिला 1। अगर मैं इस 1 की कुछ भी पावर यहां पर इंक्रीज करता हूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो मैंने देखा 5 टू द पावर 5, इसका रिमाइंडर कितना आया था, 1। अब 1 को मैं यहां पर पुट करता हूं, अब 1 की पावर 19, तो ये एक वैल्यू क्या होगी कि 1 ही आने वाला है हमारे पास। 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 का रिमाइंडर आप पहले फाइंड कर चुके हैं, 9। तो इसकी वैल्यू जो यहां पर आ जाएगी 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11। इट मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 11। तो बेटा इसका रिमाइंडर कितना आया, 9। इसका रिमाइंडर कितना है, 9। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे को दी गई थी, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 5 टू द पावर 99 बाई 11, तो इस वैल्यू का रिमाइंडर होगा 9। और ये IIT-JEE मेंस 2023 की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम लोगों ने इसको रिमाइंडर फाइंड किया था। रिमाइंडर फाइंड किया जो था यहां पर, ये 5 टू द पावर 99 दी गई थी। 5 टू द पावर 99 में एक लार्ज वैल्यू भी आ सकती है। सपोज कीजिए यहां पर 2023 आ गया, तो ये प्रॉब्लम सेम प्रोसेस से फॉलो करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें ये जो कॉन्सेप्ट यहां पर दिया है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो बेटा ये तो प्रैक्टिस के लिए था आपकी। और अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो इस प्रॉब्लम को डायरेक्ट आप जो है यहां पर विदिन 2 मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो ये सब आप प्रैक्टिस करके आप इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में पहुंच सकते हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस है आपको। ये सारा एक्सप्लेन किया गया है, ये आपकी कैलकुलेशन को बिल्ड करने के लिए किया गया है।